हेलो एवरीवन, जसमीत सिंह होरा दिस साइड। आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे ऐसी 15 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जो कि बहुत लोगों की लाइफ में उनसे होती हैं और लेटर स्टेज पे उनको जब समझ में आता है कि ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स हमसे हुई हैं, उस एक एक मिस्टेक्स का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में लाखों में आता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आपने, प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी हमेशा मिलती रहे। Now let's go. फर्स्ट मिस्टेक, नॉट हैविंग फाइनेंशियल गोल्स इन लाइफ। बहुत लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स ही सेट नहीं होते हैं। इन केस अगर आपको कोई असेट लेनी है, आपका कोई मेजर एक्सपेंसेस है, तो उसका गोल अभी से आपकी लाइफ में सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टिंग होती रहे। जब वो सिचुएशन आए आपको लोन्स लेने की रिक्वायरमेंट ना आए। सेकेंड मिस्टेक, एक्सेसिव स्पेंडिंग हैबिट्स। बहुत लोगों की एक्सेसिव स्पेंडिंग हैबिट्स होती हैं। उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी इनकम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल फिनिश ही नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि जितनी उनकी इनकम इंक्रीज होती है उतने वो अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे कि सीजनल ऑफर्स आए, रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी शॉपिंग कर ली। 4 व्हीलर सफिशिएंट होते हुए भी शो ऑफ करने के लिए बड़ी 4 व्हीलर ले ली। हाउस सफिशिएंट होते हुए भी सोसाइटी को दिखाने के लिए बड़ा हाउस ले लिया। मैरिजेस में ओवर स्पेंडिंग की कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को दिखाने के लिए जब भी एक्सेसिव स्पेंडिंग होती है, ये आपकी लाइफ में वर्स्ट इम्पैक्ट डालती है। ये आज समझ नहीं आता, आज हमें लगता है कि जरा सा तो स्पेंडिंग है, बट फ्यूचर में ये जरा जरा सा मीन्स करते करते बहुत हो जाता है और लाखों का इम्पैक्ट डालता है। इवन इंटरेस्ट के अंदर ही आपका जो आप ये एक्सपेंसेस मीन्स करने के लिए लोन्स लेते हैं बड़े बड़े, लाखों रुपए तो आप सिर्फ इंटरेस्ट के अंदर आपके लग जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट हैविंग फाइनेंशियल एडवाइजर इन योर लाइफ। फाइनेंशियल एडवाइजर का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है कि हमें तो सब कुछ आता है, बट ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सजेशंस मिलते हैं जो फाइनेंशियली आपके लिए बहुत सही होते हैं। उनसे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है, वो फाइनेंस फील्ड के अपने एक्सपर्ट होते हैं। सो आपको सजेशंस ऐसे मिलते हैं जो आपके जितने भी लाइफ के एम हैं वो सब अचीव हो सकें, आपको आपकी लाइफ की सिक्योरिटी मिल जाए एंड आपकी इनकम टैक्स की सेविंग्स हो जाए। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी इन्वेस्टिंग होती है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस एजेंट आए, उन्होंने आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसमें उनको ज़्यादा इनकम हो रही है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट एजेंट आए, उन्होंने आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसमें उन्हें ज़्यादा इनकम हो रही है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको समझाता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव सेलिंग नहीं रहता। उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है आपकी नीड को समझना और उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना कि आपको रिक्वायरमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स की है, सो दैट आपका इन्वेस्टिंग भी हो जाए, उससे आपके एम भी अचीव हो जाए, आपकी सिक्योरिटी भी हो जाए एंड आपकी इनकम टैक्स की सेविंग्स भी हो जाए। तो ये ओवरऑल आपका रोल होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का आपकी लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक होती है नॉट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अर्ली इन लाइफ। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। फर्स्ट डे से जिस दिन आपकी फर्स्ट इनकम आए उस दिन से इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का ऐसा मानना रहता है कि अभी तो यंग एज है या तो अभी हमारी इतनी इनकम ही नहीं होती है जो हम इन्वेस्टमेंट्स लें, बट ऐसा नहीं है। आपकी फर्स्ट डे से जिस दिन से आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है, आपकी इनकम का 20% इन्वेस्टमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैटर पे फर्स्ट वीडियो में भी बात हुई थी डिटेल में। उस वीडियो को सुनने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में अवेलेबल रहेगा। उसके बाद बात आती है कि आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट होना इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं है भले आपका इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे पे एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट हो, लेकिन आपकी हैबिट हो जाती है इन्वेस्टिंग की। फिर जब आपकी इनकम लाखों में भी जाती है तो आपकी वो हैबिट मेंटेन रहती है एज इट इज। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जितना अर्ली आपकी लाइफ में हो सके इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग हो। फिफ्थ मिस्टेक, रिस्क ना लेना। इन्वेस्टर्स में रिस्क लेने का बहुत फेयर होता है, जबकि एक सिस्टमेटिक रिस्क लेना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ऐसा रहता है कि हमें तो सिर्फ एफडी लेनी है, हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिस्क नहीं लेना है। तो होता क्या है, रिस्क नहीं लिया,
अब उस एफडी में उनको उतना ही रिटर्न मिलता है जितना इन्फ्लेशन हो जाता है। तो जितना रिटर्न मिला उतना इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई उतनी हो गई, तो वो सेट ऑफ हो गए, मतलब उनका वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ ही नहीं, वैल्यू एप्रिसिएशन उनका जीरो है। इसीलिए सिस्टमेटिक वे में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इन्वेस्टर्स को समझाया जाता है कि लॉन्ग रन की अगर आपकी इन्वेस्टिंग हो रही है और आप सिस्टमेटिक वे में रिस्क लेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन इसीलिए आपके लिए अच्छा रहता है, सो दैट एक लॉन्ग रन में आपका वैल्यू एप्रिसिएशन हो। और ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहते हैं जैसे रियल एस्टेट एंड ऑल दैट, बट लॉन्ग ईयर्स में स्लाइड सिस्टमेटिक रिस्क लेना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मिस्टेक बहुत लोगों से होती है, जो कि बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट आता है इसका एट द एंड। तो जितना हो सके सिस्टमेटिक रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वैल्यू एप्रिसिएशन आपकी इन्वेस्टमेंट्स में लेके आता है। सिक्स मिस्टेक, नॉट रिव्यूइंग सिविल रिपोर्ट ईयरली। सिविल रिपोर्ट का रेगुलर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिविल रिपोर्ट आपकी वो रिपोर्ट होती है जिसमें आपके लोन्स के रीपेमेंट का रिकॉर्ड हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, उसे सिविल रिपोर्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आपके जो भी फ्यूचर के लोन्स होंगे, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे आप लोन लेने के लिए, वो सबसे पहले देखते हैं आपकी सिविल रिपोर्ट को, कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो उस केस में आपको लोन सेंक्शन होता है, और अगर 750 के नीचे है तो अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका लोन सेंक्शन नहीं होता। उस केस में फिर आपको लोअर लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन होता है जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई रहता है। इसीलिए आपको सिबिल स्कोर 750 के ऊपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऑलवेज सजेस्टेबल रहता है कि लोन्स उतने ही लें जितनी ईएमआई आपसे रेगुलर रीपे हो सके। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेवेंथ मिस्टेक, एक्सपेंसिव अनसिक्योर्ड लोन्स लेना। अनसिक्योर्ड लोन्स हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं। बहुत बार ऐसा हमारे सामने आता है कि लोग मैरिजेस के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए, 4 व्हीलर्स लेने के लिए, इनकेस कोई इंटरनेशनल ऑफर आ गया फ्लाइट्स का, होटल्स का, घूमने चले जाते हैं लोन्स लेके। तो ये बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट लाता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे। एक्चुअली ऐसे लोन्स लेने का कोई सेंस ही नहीं रहता, वो भी एक्सपेंसेस के लिए। एक तो वो एक्सपेंस हुआ आपका, ऊपर से उस एक्सपेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, वो एडिशनल एक्सपेंडिचर है। और एथ मिस्टेक ये आती है कि इन लोन्स का रीपेमेंट फास्ट ना होना, मतलब जो इंस्टॉलमेंट आ रही है आपकी ईएमआई जो मंथली आएगी, उसके साथ में इसका फास्ट एक्स्ट्रा रीपेमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट जितना हो सके आपका इंटरेस्ट उसमें सेव हो सके, और वो जो सेव्ड इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट में जाए आपका, सो दैट उससे आपकी वेल्थ जनरेट हो, ना कि अभी जैसे ये इंटरेस्ट में वेस्ट हो रहा है ऐसे वेस्ट हो। उसके बाद बात आती है इंश्योरेंस ना लेना। लास्ट वीडियो में इस मैटर पे डिटेल में बात हुई है, जिसका लिंक इस वीडियो के एंड में आपको अवेलेबल रहेगा, देखें आप वो वीडियो। इंश्योरेंस से बहुत लोगों को एलर्जी तरीका रहता है कि मतलब इंश्योरेंस तो वेस्ट है, बट एक संपूर्ण सुरक्षा जो 5 इंश्योरेंस लास्ट वीडियो में समझाएं, देखें उसको, सीखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। इस वीडियो में आप यहाँ तक आ गए, इट मीन्स वीडियो आपको अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक इट एंड प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन प्लीज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट मिस्टेक, नेगेटिव एनवायरनमेंट एंड नेगेटिव फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ना तो आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव होना चाहिए और ना तो आपके फ्रेंड्स नेगेटिव होना चाहिए। वो लाइन सुनी होगी आपने, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वैसे ही आप होते हैं। 5 लोगों को देख लीजिए जिनके साथ आप मोस्टली रहते हैं, उनकी इनकम को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, आपकी इनकम अप्रोक्स उसके आसपास होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो जैसा आपका सर्कल रहेगा वैसे ही आप रहेंगे। सो जितने अच्छे लोगों के साथ आप रह सकें, आप उतने अच्छे लोगों के साथ रहें, वैसे ही आपके स्किल्स आप में आएंगे और वैसे ही उस लेवल की आपकी इनकम इंक्रीज होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास इतने अच्छे लोग नहीं हैं, बी अलोन, आप बुक्स के साथ रहो। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, आप उनसे इतने स्किल सीख सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिसको सीखना है उसके लिए इस दुनिया में सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। बस इम्पोर्टेंट इज कि अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे सर्कल में रहना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद बात आती है
नेक्स्ट मिस्टेक की 11th मिस्टेक, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड ना रखना। इससे होता क्या है कि अगर आप आपके एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे मेरा अमाउंट, मेरा मनी वेस्ट हो रहा है। सो अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपका वेस्टेज वहाँ से स्टॉप हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा वेस्ट हो रहा है, तो वो एक मतलब स्टॉप हो सकेगा आपका वेस्टेज जो हो रहा है अभी। नेक्स्ट मिस्टेक, इनकम से सेटिस्फाई रहना, सेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग इनकम। ये बहुत लोगों की एक मिस्टेक होती है, वो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड होते हैं। आपको एम हमेशा बहुत हाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आज आपकी इनकम एवरेज है, बट योर एम शुड बी वेरी हाई। जितना हाई आपका एम होगा उतनी हाई आपकी इनकम होगी। रीजन इज कि उसके अकॉर्डिंग आप फिर सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, आपके स्किल्स बढ़ेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आज आपका जो भी फील्ड है वो ऑफलाइन है, आप उसको ऑनलाइन लेके जाइए, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी इनकम में। सो ऐसे वेज हैं, ये मिस्टेक्स है जो अपने को सुधारना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। उसके बाद बात आती है अगली मिस्टेक की, जो है इमरजेंसी फंड। इसके ऊपर लास्ट वीडियो में डिटेल में हुई है बात, सो उसका लिंक एंड में रहेगा, देखिए आप वो भी। उसके बाद 14 मिस्टेक है नॉट हैविंग असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। असेट एलोकेशन मीन्स प्रॉपर असेट्स का एक राइट मिक्स होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारा अमाउंट एफडी में डाल दिया, रिटर्न्स नहीं आएगा। अगर सारा अमाउंट इक्विटी में डाल दिया, रिस्क बहुत हाई हो जाएगी। अगर सारा अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया तो लिक्विडिटी नहीं बचेगी। मतलब आपको रिक्वायरमेंट आएगी जब अमाउंट की, आपके पास लिक्विड अमाउंट ही नहीं बचेगा। इसीलिए आपका सारा अमाउंट एक मिक्स इन्वेस्टमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिक्स्ड एसेट्स में, सो दैट आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न भी आए, रिस्क भी एवरेज आउट हो जाए और लिक्विडिटी भी रहे। उसके बाद 15th और लास्ट मिस्टेक आती है नॉट हैविंग फाइनेंशियल एजुकेशन। बहुत लोगों के साथ क्या होता है, उनकी स्कूल और हायर एजुकेशन फिनिश होती है, उनको लगता है स्टडीज यहाँ पे फिनिश हो गई, अब आगे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसा है जो स्कूल में और हायर एजुकेशन में सिखाते ही नहीं है, मनी मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं जाता, जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और नेवर एंडिंग है। तो इसे सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर्स और जो रिचेस्ट लोग हैं वो आज भी डेली फाइनेंशियल एजुकेशन को, न्यू स्किल्स को डेली सीखते हैं, डेली अपग्रेड होते हैं। तो जब वो लोग अपग्रेड डेली हो रहे हैं तो हमें इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो अपग्रेड होना रोज। सो इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर व्हाट इज योर एज, एज इज जस्ट अ नंबर। सो बी अपडेटेड, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक इट, गिव योर फीडबैक्स, प्लीज share it with your family and friends on all social media, and subscribe this channel. Please don't forget it. Subscribe with bell icon. Thank you so much for watching.